आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो वहां बहुत बच्चे पहुंचे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि तुम सभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो। तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि बच्चों की परख क्या है, वो आज बाबा देख रहे हैं। कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी परख सुनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे चलते चलते बीच में कोई परिस्थिति आती है तो संशय बुद्धि हो जाते हैं। पता नहीं बाबा मदद करेगा नहीं करेगा, ऐसे ऐसे संशय उनमें आते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि सबसे पहली निश्चय की परख है। जो निश्चय बुद्धि है वो विजयी हैं। अगर निश्चय बुद्धि है और वे हार खाते हैं तो निश्चय बुद्धि में कमी है। उसके बाद मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबकी तरफ से याद प्यार दिया और बाबा ने फिर यही बात सुनाई कि निश्चय बुद्धि बच्चों की परख और क्या क्या होती है। मेरे से पूछा। बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा जो निश्चय बुद्धि बच्चा होगा वो कभी संशय बुद्धि नहीं होगा। बाबा ने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चों को नशा रहता है और उस नशे के कारण उनको खुशी रहती है। फिर बाबा ने सुनाया कि नशा भी 4 प्रकार का नशा। पहला नशा कि मैं आत्मा, कौन सी आत्मा हूं का ये नशा, कि तुम हो तो कलम पहले वाली आत्माएं का ये नशा। दूसरा नशा इस अलौकिक जन्म का नशा, ये हमको जो बाबा ने अलौकिक जन्म दिया इसका नशा। तीसरा नशा फरिश्ता बनने की नशा, अभी तुमको फरिश्ता बनना है। और चौथा नशा है भविष्य का नशा। ये चारों प्रकार का नशा निश्चय बुद्धि बच्चों को होता है। और अगर नशा होगा तो खुशी जरूर होगी। फिर बाबा ने कहा चलते चलते बच्चों का नशा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो बाबा ने कहा जब नशा जो है तुम्हारा नीचे ऊपर होता है तो खुशी भी गायब होती है। उसका कारण क्या है? 2 कारण बाबा ने सुनाए। बाबा ने कहा एक तो पुरानी दुनिया और दूसरे पुराने संबंध। का पुरानी दुनिया और पुराने संबंधों को जितना जितना तुम भूलते जाते हो तो ये नशा कायम रहता है। लेकिन बीच बीच में तुमको पुरानी दुनिया और पुराने संबंध ही याद आते हैं, देह याद आती है। इस कारण बाबा ने कहा तुम्हारा नशा कायम नहीं रहता है। तो चारों ही प्रकार का नशा बाबा ने कहा जिन बच्चों को रहता है, वो कहा जब नशा चढ़ता है तब पुरानी दुनिया तो भूल जाती है, परंतु जो तुम्हारे पुराने संस्कार है उसको तुम भूल नहीं पाते हो। बीच बीच में चलते चलते फिर कोई पुराने संस्कार निकल आते हैं। फिर पूछा जाता है भाई क्यों ऐसे क्यों करते हो? तो कहते हैं बाबा क्या करें, पुराने संस्कार है। तो कहा पुराना संसार और पुराने तुम्हारे जो 63 जन्म के संस्कार है पुराने, वो ही तुम्हारे बीच में विघन डालते हैं। ये दोनों विघन जब आते हैं तो नशा भी खत्म, जब नशा खत्म तो खुशी भी नहीं रहती है। फिर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ, मेरा खुशी कैसे गायब हो गई। फिर उनको स्मृति आती है। तो बाबा ने कहा सदा निश्चय बुद्धि, नशे में रहो, विजयी बन के रहो। और बाबा ने कहा कि अगर तुमको किसी प्रकार का शारीरिक दुख भी आता है, मानसिक दुख भी आता है,
तो कभी कभी उसमें भी तुम्हारा निश्चय टूटने लगता है कि बाबा तो मेरी मदद ही नहीं करता है। बाबा ने कहा समझो किसको शारीरिक बीमारी आई तो तुम्हारा हिसाब किताब है, बाबा का तो कुछ नहीं। बाबा ने कहा उसमें ही बच्चों को फिर ये संशय आता है कि देखो बाबा मेरी मदद नहीं करता, मुझे ठीक नहीं करता। बाबा ने कहा जब हिसाब किताब पूरा होगा तो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चों को निश्चय में इतना मजबूत होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए। कहा कहीं ऐसे पुराने पुराने मेरे बच्चे हैं, सालों साल से चलते हैं, कहीं तो 50 साल से भी चल रहे हैं, उनको निश्चय के आधार से वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर निश्चय में थोड़ी भी कमी पड़ेगी तो खुशी भी नहीं है, नशा भी नहीं है, और आगे नहीं बढ़ते हैं। फिर आगे नहीं बढ़ते हैं तो खुशी कहाँ से आएगी? इसीलिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती। तो कहा कि सभी बच्चों को जाके कहना कि अपने निश्चय की परख करो, जांच करो कि मेरा बाबा में किसी भी बात में कोई भी परिस्थिति आ जाए, दुख आए, मेरा निश्चय टूटना नहीं चाहिए, संशय नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने सभी बच्चों को दिखाया, सभी को बाबा ने प्यार किया। बाबा ने कहा बच्चे जो हैं तो बाबा के प्यारे बच्चे हैं, बाबा को तो बच्चों को देख के बड़ी खुशी होती है। लेकिन बाबा ने कहा कि उन्हीं बच्चों की खुशी होती है जो आगे बढ़ते हैं। जो चलते चलते फिर अपनी स्पीड को कम कर देते हैं और फिर वो आगे नहीं बढ़ते हैं, तो बाबा समझ जाता है कि इस बच्चे की निश्चय की कमी है। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को दृष्टि दी, याद प्यार दिया और छुट्टी दी।